2024 लोकसभा के फाइनल्स के पहले सेमीफाइनल्स जो हो रहे थे, उनके नतीजे आ चुके हैं और ये जो सेमीफाइनल्स थे, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए वो नतीजे नहीं आए जो कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उम्मीद थी लोगों को कि तेलंगाना से इतर भी जो बाकी इतर राज्य हैं जिनमें चुनाव हो रहे थे, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहाँ कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। पर वो नुकसान जो झेलना पड़ा है, उसके पीछे का क्या कारण रहा है, कांग्रेस इसको लेकर के अपना एनालिसिस कर रही है। इस वक़्त हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में जब भी आपसे बातचीत हुई, एक इस बात को लेकर के आपने हमेशा कहा कि ये जो एक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पे आप काफ़ी पॉज़िटिव थे और ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। रिज़ल्ट बहुत मुफ़ीद नहीं रहे। कैसे देखते हैं इस पूरे उसको? देखिए, ऐसा है कि हमको लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगातार प्रयास किया। तो निश्चित तौर से अब वो जो परिणाम आने चाहिए थे, उतने परिणाम नहीं आए। और निश्चित तौर से इससे हम इसे सीख लेंगे, जो इसमें कुछ कमियाँ रह गईं या कुछ हमारी तरफ से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिस तरीके से हमें और तैयारी के साथ जाना चाहिए था, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो। आगे इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और इससे निश्चित तौर से आगे की चीज़ें ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। क्या इस तरीके का कुछ है क्या? क्या लीडरशिप जो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसको लेकर के कहीं कोई ऐसा हो कि जनता ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब जो ज़मीन स की चीज़ें थी या धरातल की चीज़ें थी, वो हम नहीं समझ पाए या वो चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं आ पाई। छत्तीसगढ़ भी हम जीते थे, राजस्थान भी जीते थे, मध्य प्रदेश भी जीते थे। पर जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, तो मध्य प्रदेश में हमको एक भी सीट नहीं मिली, छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली थी और मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी, केवल वो कमलनाथ जी के बेटे जीते थे। तो ये दोनों चुनाव अलग-अलग अलग होते हैं और दोनों के अलग-अलग तरीके से जनता इसका निर्धारण करती है। और जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में जाकर जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र दिया, इन्होंने कहा कि हम 450 में गैस सिलेंडर राजस्थान को देंगे, 500 का गैस सिलेंडर हम छत्तीसगढ़ को देंगे। केंद्र में सरकार इनकी है। तो केंद्र में सरकार जिसकी होती है वो क्या 2 तरीके के गैस जो जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। पेट्रोलियम पदार्थ का सारा निर्धारण केंद्र की सरकार से होता है। अब ये अलग-अलग स्टेट के जैसे-जैसे चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता से ठगने के लिए आप अलग-अलग दाम के सिलेंडर देकर और जनता से वोट लिए। तो क्या यूपी में हम नहीं देंगे 450 में? क्या मध्य प्रदेश को नहीं देंगे? जहाँ-जहाँ भी आपकी सरकार है या नहीं भी है, केंद्र की सरकार आपकी है, तो पूरे देश को ₹450 में सिलेंडर देना क्या पड़ेगा। कांग्रेस ये पार्टी इस बात की माँग करेगी कि बिल्कुल पूरे देश में मैं माँग बिल्कुल पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि 450 की का सिलेंडर पूरे देश को दीजिए, उत्तर प्रदेश को दीजिए, जो आपने घोषणा किया है राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, तो पूरे अभी ₹21 गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है कमर्शियल का। तो क्या पूरे देश के लिए दाम बढ़ा रहे हैं और वहाँ वोट लेने के लिए आप 450 में सिलेंडर देंगे? आप 500 का सिलेंडर देंगे छत्तीसगढ़ को? ये पूरे हम कांग्रेस के लोग माँग करते हैं कि पूरे देश को 450 का सिलेंडर आप दीजिए। क्या लोकसभा चुनाव में इसको एक मुद्दे के तौर पर बिल्कुल ये मुद्दा है और ये चीज़ें इनको बहुत भारी पड़ने वाली हैं, जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह सर अगर यूपी कांग्रेस की बात की जाए 80 लोकसभा सीटें आपने आपकी कार्यकारिणी भी घोषित हो चुकी है, कल उसकी बैठक भी होने वाली है। अलग-अलग नए काफ़ी लोगों को भी जगह दी गई है। पर इस 80 लोकसभा सीटों में किस तरीके की तैयारियाँ हैं? हम आने वाले 6 महीनों में, 5 महीनों में क्या चीज़ें देखने वाले हैं? कितनी सीटों पर आप एक तरीके आप ये बात कहते हैं कि आप पूरे सभी 80 सीटों की बात कर रहे हैं, पर कहाँ पर आप अपने आप को बहुत एक पावरफुल देखते हैं? कहाँ पर ये लगता है कि जहाँ पर आप लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएँगे? देखिए ऐसा है कि अब इस पे निर्धारण तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमको अपने प्रदेश में विस्तार करना है, काम करना है। जो भी हमको पूरे प्रदेश की जो भी 80 सीटें हैं या पूरे प्रदेश के अंदर जो भी हमारे जहाँ पर भी हमारे काम करने के जो रास्ते हैं, उस पे काम करेंगे। बाकी निर्धारण तय करना केंद्र सरकार का है, कितनी सीट पर लड़ना है हमको, कितनी सीट पर नहीं लड़ना है, किसके साथ क्या गठबंधन करना है, वो केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है इसलिए हमने कल प्रदेश कार्यकारिणी बुलाई है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और रोड मैप बनाकर हम आगे सड़क पर उतरने वाले हैं। सपा के एक नेता है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही देनी चाहिए, अमेठी और रायबरेली, बाकी कहीं के लिए सब कांग्रेस पार्टी इस बार लड़ने की उसमें मैं समझता हूँ ये तो उनको अब उस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी कितनी सीटें रहीं और कितनी सीट उनकी चली गई। तो ये तो निश्चित तौर से उनको खुद सोचना चाहिए और इस पर निर्धारण
केंद्र की हमारे नेतृत्व करेगा और समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई जवाब हाँ, बिल्कुल, तो देखिए इस पूरी समाजवादी पार्टी क्या कैसे कह रही है इस बात को लेकर उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं कहना, फिलहाल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। सभी 80 सीटों को लेकर के तैयारी जारी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।